हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। अब एक्सपायरी ख़त्म हो गई है अगस्त मंथ की। नेक्स्ट एक्सपायरी है सितंबर मंथ की, 24 सितंबर की एक्सपायरी है। तो हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी सितंबर में कैसा मूवमेंट दे सकती है, क्या उसमें मूवमेंट आने वाले हैं, कैसा मार्केट रहेगा। हम आज उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के जो पॉइंट होगा वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और वो किस तरीके से पॉइंट्स होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जो पहला पॉइंट होगा वो न्यूज़ का होगा। भाई न्यूज़ कौन सी आएगी, उसका इंपैक्ट क्या होगा। दो न्यूज़ है अलग अलग, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर बूस्ट न्यूज़, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो ऑलमोस्ट 3 न्यूज़ है डिस्कस करने को। आगे डेरिवेटिव्स रोल ओवर, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर हुए हैं उनको हम देखेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन की एनालिसिस हर एक एक्सपायरी में करेंगे। फिर चार्ट एनालिसिस करेंगे। फिर इंडिकेटर्स की एनालिसिस करेंगे। इंडिकेटर्स में आपका MACD आता है, मैं मोस्ट ऑफ वही यूज करता हूँ। और फिर फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे। भाई न्यूज़ क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है, ये पैटर्न क्या बोल रहा है, ये चार्ट क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। सो वो डिटेल हम देखते जाएंगे और यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स नोट करेंगे और फाइनल हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट रहने वाला है। सो वीडियो में बने रहिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल करके आप आराम से जा सकते हैं। आप जब भी टाइम मिले आपको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मार्केट का एक स्नैपशॉट लेकर के। वे मार्केट रहा कैसे और कितना उसने मार्केट ने ये टाइम पे मूवमेंट दिया। सबसे पहले तो पता चलना चाहिए ना कि वह मार्केट ने कितना मूवमेंट किया। तो ये मैंने शेर खान का ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैंने डेली कैंडल चाल रख दी है। तो डेली कैंडल में जो बन रहा है वो देखिए पैटर्न आपका 7 अगस्त है, यहाँ पे 3 अगस्त, ये रहा 3 अगस्त को मार्केट ये ओपन हुआ और जो निफ्टी थी वो ओपन हुई 11,057 के लेवल पे। ओके, 11,057 के लेवल पे निफ्टी ओपन हुई। 57-54 आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं उतना परफेक्ट नहीं लगा पाऊंगा यहाँ पे, वरना टाइम बर्बाद होगा। और फिर वो नीचे गई 10,882। ओके, 1-2 रुपए का आप डिफरेंस समझिए क्योंकि वो उतना ज्यादा वो नहीं जाऊंगा। तो यहां से मैंने यहाँ पे देखिए आपने ये पैटर्न, मतलब निफ्टी यहां से ओपन हुई और यहां पे आकर के क्लोजिंग दी। सो ऑलमोस्ट कितने का गेन हुआ, 11,686। हम इसको अगर थोड़ा सा देखें, 11,686 माइनस आपका 10,886 था, 883। चलिए, सो 803 पॉइंट की यहां पे मूवमेंट निफ्टी ने दिखाई। अब मैं एनालिसिस जो कर रहा हूं उसका इंपैक्ट क्या होगा अगर मैं वो आपको बताना चाहूं तो आप मेरा 2 अगस्त को मैंने वीडियो डाला था, संडे का दिन था उस दिन, क्योंकि 2 अगस्त को मैंने वीडियो अपलोड किया था। वो जा करके आप देख लीजिए। आपको देखने के लिए आप कहां पे जाओगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टॉकिया लिखेंगे तो वो आ जाएगा ऑलमोस्ट। ये मैंने एक्चुअली सेटिंग कर रखी है, सो मैं अभी जा नहीं सकता। तो एक मेरा प्लेलिस्ट है स्टॉकियास व्यू फॉर द मार्केट टुमारो। तो हर दिन के लिए मैं अगले ही दिन, मतलब पिछले कल क्या होने वाला है, कल हम कैसा प्लान करेंगे, वो हमने कर रखा था। तो अगर वहां के हिसाब से आप चलोगे तो देखिए जो मिला मूवमेंट आपको, तो अगर आप वहां पे देखोगे तो मैंने सीधे सीधे क्लियरली बोला था कि 10,900 के आसपास अगर निफ्टी दिखाई दे, 10,800 के आसपास निफ्टी दिखाई दे तो 10,009 का कॉल ऑप्शन बाई करिए। आप एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हैं या फिर वीकली एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हैं। सो वहां से अगर आपने देखा कि 10,900 अगर हम काउंट करें तो 700 पॉइंट की रैली यहां पे देखने को मिली। ऑलमोस्ट हमें ये मूवमेंट मिला। इसीलिए मेरी एनालिसिस कितनी अच्छी है आप उसके साथ बने रहिए ताकि आपको क्लियर पता चले कि किस तरीके से होता है। देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये जो मैं यहां पे करूंगा भविष्यवाणी वही हो जाएगी। ये हम सिर्फ एक प्लान करते हैं कि भाई हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, मार्केट कैसा रहने वाला है, और हम उसके बेस पर फिर अपना ट्रेड बनाते हैं। क्योंकि बिना तैयारी के अगर ट्रेड करोगे तो फिर वो नुकसान ही होगा। ओके, तो यहां पे 800 पॉइंट का हमें रैली देखने को मिला। अब हम समझ गए कि भाई मार्केट तो यहां से हो गया। अब मार्केट बंद हुआ है 11,647 पे, ये बंद हुआ है। अगस्त अभी मंथ आएगा, बट एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो एक्सपायरी के हिसाब से हमारा बंद होता है 11,560 रुपए, समझ 11,560। तो 11,560 पे हमारी एक्सपायरी बंद हुई थी और फिर ये थोड़ा सा एक्सपायरी से भी ऊपर चला गया। अब हम आगे चलते हैं।
अपने एनालिसिस को मैं कंटिन्यू करने के लिए पहला अपना लेवल याद रखूंगा, भाई मुझे क्या न्यूज एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यूज की एनालिसिस। अब चलिए, अगर एजीआर न्यूज की बात करूं तो मुझे दामिनी मूवी का जो सनी पाजी का एक डायलॉग है, तारीख पर तारीख मिलती रही है जज साहब मगर न्याय नहीं मिला, तो वही यहां पे सीधे सीधे अप्लाई होता है कि भाई तारीख कितनी दे रखी है लोगों ने। एक बार 3 अगस्त को थी, आगे बढ़ा दिया, फिर आगे थी, फिर आगे बढ़ा दिया, फिर रिलायंस को डाटा फटकारा, तुम आरकॉम का स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो, तुम्हें देना होगा 31,000 करोड़ रुपए। वो डांट फटकार सब चलती रही, ओके, लेकिन एजीआर का कोई वर्डिक्ट फाइनल आया नहीं। चलिए, आगे भी आ सकता है या नहीं आ सकता है हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट तो हैंडल करते नहीं है। तो अगर एजीआर का वर्डिक्ट आ भी जाता है, समझना आप, अगर एजीआर का वर्डिक्ट आ भी जाता है तो उसका जो इंपैक्ट आएगा उसका हम वो देखेंगे कि मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सपोज वो आएगा कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंपैक्ट क्या आएगा। भाई एक दो ही इंपैक्ट आ सकते हैं, या तो आ सकते हैं आप स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस हैं उसको पे करिए, या फिर आपको राहत दी जाएगी, राहत को या फिर रिलीफ समझ लिए, ओके। तो दोनों में से दो न्यूज ही आएगी और तो कोई आ नहीं सकता, क्लियर। तो पे करने की अगर बात आ गई तो चलिए भाई, अगर मार्केट में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एजीआर भरना ही पड़ेगा, ओके, आपको एजीआर भरना ही पड़ेगा, तो एजीआर भरने की जब नौबत आएगी तो सीधे सीधे बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, ओके। बैंकिंग सेक्टर जाएंगे तो सीधे सीधे थोड़े से स्टॉक भी चले जाएंगे, क्लियर। अगर आरकॉम का इशू आता है तो वो रिलायंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जियो का वो स्पेक्ट्रम हैंडल करता है, सो वो मैनेज कर लेगा। अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है सो हम मिनिमम 300 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं निफ्टी में, ये मेरा ऐसा मानना है। ये जस्ट रफ में कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, ओके, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं उसको, रफ में कह रहा हूं। फिर आगे अगर गलत हुआ तो सपोज कि भाई देखो, अगर पे करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो पे कौन करेगा, रिलायंस पे करेगा। आरकॉम में अनिल अंबानी के पास तो है नहीं पैसा, वो देंगे, तो रिलायंस देने वाला है, मुकेश अंबानी जी देंगे। और अगर मुकेश अंबानी जी देंगे तो जाहिर सी बात है वो बैलेंस शीट से निकलेगा पैसा रिलायंस के, या फिर कहीं ना कहीं और से एडजस्ट करेंगे। तो जब रिलायंस को थोड़ी सी तकलीफ आएगी तो क्या हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा रिलायंस की वजह से नीचे जा सकता है, क्योंकि रिलायंस है बाहुबली, वो उठा लेता है निफ्टी को अपने हिसाब से। अब आगे चलिए, तो फाइनल बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। अगर पे करने की नौबत भी आ गई तो बैंकिंग सेक्टर जाएंगे ऊपर, वो खींच देंगे, और थोड़ा सा रिलायंस में को फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से 100-200 पॉइंट, या फिर हम इसको 200 पकड़ लेते हैं, चलिए 200 पॉइंट तक लगभग मार्केट निफ्टी नीचे आ सकता है। बट वो 1-2 दिन के लिए होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं कि उसको सस्टेन करने वाला है। ऑलरेडी जो एयरटेल है, अगर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा एयरटेल को पड़ेगा, मगर अगर आप देखो तो एयरटेल का भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, सो वो बीटा के हिसाब से हैंडल कर लेगी निफ्टी। चलिए, सो ऑलमोस्ट अगर पे करने की भी बात आई तो इसको हम मीडियम रख देते हैं, क्या मीडियम कर देते हैं कि भाई पे करने आएगा तो ना नीचे जा सकता है, ना बहुत ऊपर जाएगा, ना बहुत नीचे जाएगा, तो मीडियम रहेगा। रिलीफ, अगर रिलीफ की बात आई तो बैंकिंग सेक्टर को फर्क पड़ेगा, ओके। अब रिलीफ क्या कितने तरीके का हो सकता है भाई, रिलीफ ऐसा तो नहीं कि वेवड ऑफ कर देंगे, जाओ तुम्हें माफ करते हैं, आराम से जिंदगी जियो, ऐसा नहीं होगा। रिलीफ में क्या होगा कि वो टाइम देंगे कि भाई आप इतने टाइम में पे करो, या फिर इस अमाउंट में पे करो, ईएमआई का बनवा लो, ईएमआई के हिसाब से पे करो। सो ऑलमोस्ट रिलीफ भी होगा, तो वो भी बैंकिंग सेक्टर के लिए बेनिफिशियल ही है। और फिर उसके बाद वो बेनिफिशियल रहेगा ओवरऑल आपके टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और टेलीकॉम सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर दोनों को रिलीफ मिल जाएगी, सो जाहिर सी बात है ये टोटल वो फिर निफ्टी नीचे ऊपर रहेगी। तो हम इसको अप मूव पे करते हैं। अब आगे चलते हैं अपने टैक्स वाले उस पे न्यूज पे। टैक्स वाला जो न्यूज है भाई, देखिए अभी आपने सुना होगा कि जो मोदी गवर्नमेंट है कुछ टैक्सेस में राहत देने वाली है, चाहे वो एलटीसीजी में दे सकते हैं या फिर वो और किसी ब्रैकेट में दे दें। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कहां पे देंगे वो समझ में नहीं आता, पर जहां भी देंगे वो ओवरऑल निकल के आएगा पॉजिटिव ही, मार्केट के लिए पॉजिटिव ही निकल के आएगा, क्योंकि टैक्स कट होगा तो जाहिर सी बात है सिस्टम में और ज्यादा मनी फ्लो करेगा, और जो बड़े बड़े डीआईआईज और एफआईआईज है वो थोड़े से अट्रैक्टिव होंगे। सो उसके हिसाब से मैं देख लेता हूं, अप मूव लिख देता हूं। चलिए, अब बूस्ट न्यूज, ये तो बहुत अच्छी न्यूज हो गई भाई। जैसा कि आपने देखा कि इतनी खराब पैंडेमिक में भी जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इकोनॉमी को हैंडल किया, रिलीफ दिया, रिलीफ पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का एक साइड, फिर समथिंग अनाउंस किया, सो जो
इकोनॉमी में ज्यादा पैनिक ना आए उसके लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो जाहिर सी बात है काबिले तारीफ है भाई। एज ए इकोनॉमिस्ट तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, बट थोड़ी सी बहुत इकोनॉमी की समझ है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं। मार्केट में जब मैंने एंट्री ली तभी मैंने पढ़ाई लिखाई चालू की इकोनॉमिक्स की। सो वो समझ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफी सरकार ने इसको संभाला हुआ है। ओके, इसे दूसरे व्यू में मत लीजिएगा। मैं एज ए यहाँ पे फाइनेंशियल मतलब जैसे कि हम छोटी सी फाइनेंस की और मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं। तो यहां पे भी अगर बूस्ट की न्यूज आती है सो वो तो वेरी पॉजिटिव होगा। सो उसके लिए भी हम अप मूव समझ सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं डेरिवेटिव्स रोल ओवर। देखिए वीडियो पर बने रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको अगर अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मेरा नुकसान तो होने वाला है, कोई नहीं नुकसान होने वाला। तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ये मैं पॉइंट खुद भी समझ सकता था और आपको बोल सकता था कि ये बाई करो ये सेल करो, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप भी सीखो कि मार्केट में कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है और किस किस पॉइंट को माइंड में रखना पड़ता है पोजीशन लेने से पहले, कोई भी बड़ी पोजीशन बनाने से पहले, ताकि आपको वो जो सिनेरियो है वो समझ में आए कि किस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है, क्या क्या देखना है, किस किस पॉइंट पे वेटेज देना है। सो उसके लिए मैं टोटल थॉरो एनालिसिस यहां पे करने बैठा हूं और ये पक्का होगा ही ऐसा जरूरी तो है नहीं। हम एक एनालिसिस करके चलते हैं, आगे जो भी होगा वो भगवान के ऊपर है। तो अब हम आगे चलते हैं किसके ऊपर, डेरिवेटिव्स रोल ओवर। तो डेरिवेटिव्स रोल ओवर के ऊपर अगर हम जाए तो यहां पे मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रखी है, इसको बनाने में मुझे 10 मिनट लगा। ये सीट के ऊपर, ये सीट आप अगर आपको चाहिए तो डेरिवेटिव्स रोल ओवर आप एनएससी की साइट है, यहां पे आप आएंगे तो आपका मार्केट डेटा डेरिवेटिव मार्केट, इसमें जाएंगे तो एफएनओ का भाव कॉपी आता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर फिल्टर वोल्टर करके आपको समझ में आ जाएगा। वो मैं करने वाला नहीं हूं क्योंकि टाइम उसमें जाता है। एक दिन मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि एनएससी की साइट से जो भी डेटा और वो सब निकलते हैं वो आप कैसे निकाल के पुल आउट कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो, क्या उसका यूज आएगा। अभी आगे शुरुआत होगी, अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सो आप सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके प्रमोट करिए, वो अच्छी बात होगी। चलिए अब दूसरा यहां पे क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी को अभी मुझे साइड में रखने दीजिए क्योंकि बैंक निफ्टी एक यूं समझिए कि बैंक निफ्टी एक नॉर्मल पार्ट है, बट निफ्टी ओवरऑल पार्ट है क्योंकि निफ्टी में सभी सेक्टर के स्टॉक से इन्वॉल्व हैं। सो हमें बेसिक फोकस रखना है कहां पे, निफ्टी पे। क्लियर? तो अब हम निफ्टी के ऊपर चलते हैं। तो निफ्टी में जो रोल ओवर हुआ है वो 39.75% का रोल ओवर आया है। अब देखिए यहां पे रोल ओवर, यहां पे अगर मैं देखूं तो 1,22,00,000, ये करोड़ ही है ना, हाँ 1,22,17,425 ये कॉन्ट्रैक्ट सितंबर मंथ की एक्सपायरी को, सितंबर मंथ की जो एक्सपायरी है उसमें रोल ओवर आया है। मतलब अगस्त मंथ से निकल करके, सॉरी ये ओपन इंटरेस्ट है, मैं भूल गया, माय मिस्टेक। ये एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट है। जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ कब, 28 तारीख को। 27 तारीख को हमारा मंथ खत्म हो गया। 28 तारीख को जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ वो डेटा मैंने लिया हुआ है। सो ये डेटा आप जो देख रहे हो ये 28 अगस्त के हिसाब से देख रहे हो, उसमें कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट याद रखो। 28 अगस्त के हिसाब से हम देख रहे हैं, 28 अगस्त। तो यहां पे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट निकल के आया है वो 1,22,17,425 कॉन्ट्रैक्ट्स का सितंबर मंथ में ओपन इंटरेस्ट निकल के आया है। अब यहां पे देखिए 4,88,000, क्या बात है। अक्टूबर मंथ में भी 4,88,000 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो निकल के आए हैं निफ्टी में। नवंबर में थोड़ा सा वीक दिख रहा है, नवंबर में मात्र 17,475। देखिए यहां से अच्छा चला तो ये सीधे सीधे वहां पे जाएंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं कि शिफ्ट होंगे। ये हम डेटा सिर्फ देख रहे हैं 28 अगस्त के हिसाब से। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सभी चीजें ऐसे कंटिन्यू ही रहेंगे। भाई सिनेरियो चेंज होंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, पुराने इन्वेस्टर्स निकलेंगे, बुक प्रॉफिट करके, वो सब सिनेरियो होता रहेगा। हम ये सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, फिर लास्ट में हम इसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का भी अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में भी 1,48 लाख और 7,350 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और यहां पे भी 72,000। सो ऑलमोस्ट अक्टूबर में बैंक निफ्टी का वहां पे वेटेज नहीं दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप देखिए निफ्टी को ज्यादा वेटेज दिया गया है। रोल ओवर का अगर देखें, रोल ओवर सिनेरियो यहां पे देखिए टोटल जो रोल ओवर हुआ है वो 40% का मैं पकड़ लेता हूं कि 40% रोल ओवर हुआ है ये अगले की एक्सपायरी में। तो अब ये रोल ओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें अभी टाइम नहीं है और ये थोड़ा ट्रिकी भी होता है। इसको आप किसी साइट पे भी मिलता नहीं है, किसी यूट्यूब में भी नहीं मिलता। सो इसके लिए मैं सिखा दूंगा, आप खुद से निकाल सकोगे। तो अब यहां पे देखिए थोड़ा सा नीचे है और फिर यहां पे तो देखिए मात्र 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओपन इंटरेस्ट है। भाई नवंबर में क्या हो रहा है, नवंबर में क्या चल रहा है भैया,
ये लोगों का ऐसा मानना है। अभी देखिए टोटल जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि भैया नवंबर में ब्लास्ट हो ही जाएगा, मार्केट चला जाएगा 15,000, चला जाएगा 16,000, वो सब नहीं है। वो सब अभी करंट मंथ में पोजीशन बना के प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि करंट मंथ में जो पोजीशन और मूवमेंट मिलेगी वो जल्दी मिलेगी और तुरंत मिलेगी, समझ रहे हैं ना आप, तो वो जरूरी है। तो यहां पे देखिए हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, आगे चल के और बिल्डअप होगा। अब हम पर्टिकुलर निफ्टी 50 के स्टॉक्स का देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स का अगर मैं टोटल इसका परसेंटेज निकालना चाहूं तो परसेंटेज निकालने के लिए चलिए हम फॉर्मूले का कैलकुलेशन करते हैं, एक यूज करते हैं। ये मैंने एक्चुअली किया नहीं, अभी कर लेते हैं और आप भी सीख जाओगे। देखिए ये है ना, ये सितंबर मंथ का है यानी करंट मंथ का है, ये नेक्स्ट मंथ का है अक्टूबर मंथ का, और ये नवंबर है फार मंथ का। तो जो रोल ओवर एवरेज निकलता है वो नेक्स्ट और फार मंथ का जो सम होता है, यानी इसको जोड़ दोगे, उससे इसको जोड़ दोगे और उसको ये तीनों के एवरेज से भाग दे दोगे, यानी तीनों के सम से भाग दे दोगे, यानी सम ऑफ दीज टू, सम ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर डिवाइडेड बाई सम ऑफ सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो चलिए अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सेल सीख लीजिए, क्योंकि मार्केट में जितना आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो उतना ही आपको एक्सेल सीखना जरूरी होता है। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आपका आता है ये आपका आ गया C5 है, C5 प्लस D5, सॉरी ये F आ गया, D5 कोष्टक क्लोज डिवाइडेड बाई, फिर से एक नया कोष्टक। अब आपको हम सीधे सीधे ले गए B5 प्लस C5 प्लस D5, ये कोष्टक क्लोज और ये लास्ट ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू। तो देखिए ये आ गया। अब हम इसको धीरे धीरे ये पूरा कर देंगे तो ये हमारे पास पूरा निकल के आ जाएगा कि क्या रोल ओवर परसेंटेज निकल के आया है, कितने परसेंटेज में रोल ओवर हुआ है। ये डेटा 28 अगस्त के हिसाब से मैं अभी भी बोला हूं, आगे चल के ये चेंज हो सकता है, ये बढ़ेगा भी घटेगा भी, वो आगे देखेंगे, हम आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए, और ये देखिए ये सब डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस का मतलब समझ रहे हो, बहुत पावरफुल होता है, वहां पे इमोशन और ये सब नहीं चलता, जो डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे, 0.024 नहीं है, 0024 नहीं है। अगर 00 है तो उसको सिंगल जीरो काउंट करिए, और सिंगल जीरो है तो उसको जीरो काउंट मत करिए। ओके, तो यहां पे जैसे आप देखोगे ये सिंगल जीरो है ना, तो इसको काउंट मत करिए। जो इसमें रोल ओवर आया है वो 11% का आया है, नहीं आप इसको छोड़ दीजिए, काम करिए। यहां पे सिंगल जीरो है तो उसको काउंट करेंगे, डबल जीरो है तो उसको सिंगल काउंट करेंगे। तो यहां पे देखिए ये जो रोल ओवर आया है 10% का रोल ओवर आया है भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, आप देख रहे हो। सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में देखूं, चलिए काम करते हैं, हम इसको फिल्टर कर लेते हैं उसमें, तो अपने आप को वो भी आइडिया मिल जाएगा इसमें किस स्टॉक में सबसे ज्यादा वेटेज मतलब वो निकल रहा है। तो इसको हम यहां पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट आपका निकल के आएगा कौन सा, ये सितंबर मंथ का आ जाएगा, वैल्यूज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओहो, सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो एसबीआई में हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एसबीआई कुछ करने वाली है, या तो कुछ उसमें बड़ा गेम प्लान होने वाला है। फिर आईसीआईसीआई बैंक में रोल ओवर हो रहा है, आईटीसी में देखिए पता नहीं क्या करने वाले हैं ये लोग, समझ रहे हो ना। इसको थोड़ा पॉइंट में रखो। तो हम चलते अपने आते पुरानी चीजों पे। ये फिल्टर को हटा दूं मैं, कहां गया वो, चलिए अब इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि जो रोल ओवर हुआ है वो रोल ओवर परसेंटेज के हिसाब से ऑलमोस्ट सितंबर मंथ में जो रोल ओवर हुआ है वो काफी तगड़ा हुआ है, और अक्टूबर मंथ को वेटेज नहीं मिला है। क्लियर, अक्टूबर मंथ को उतना ज्यादा वेटेज नहीं मिला है। सो ओवरऑल जो मार्केट में लोग हैं वो सितंबर मंथ में अभी भी बुलिश हैं। क्लियर, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का है रोल ओवर, जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट है। सो ओवरऑल ये जो अभी से ओपन इंटरेस्ट इतना बिल्डअप हो रखा है, ये देखिए भारतीय एयरटेल, ये सब में जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है आप समझ लीजिए, तो ये अभी भी मार्केट को लेकर के बुलिश हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस में भी देखिए कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, रिलायंस अभी भी नीचे है जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। अब हम चलते हैं अपने,
तो यहां से जो मुझे सिनेरियो निकल के आ रहा है वो सितंबर बुलिश, अक्टूबर थोड़ा सा मीडियम, नवंबर में तो अभी बात ही नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चलते हैं यहां पे आ जाते हैं। सो रोल ओवर जो हुआ है वो सितंबर मंथ अप मूव मुझे बता रहा है। क्लियर? सितंबर मंथ। हाँ, चलिए हम इसमें लिख देता हूं ओनली सितंबर, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन चेन। देखिए ऑप्शन चेन की जो एनालिसिस होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और अगर मैं ऐसा कहूं कि ऑप्शन चेन से ही 70% आइडिया मिल जाता है तो वो गलत नहीं होगा, समझ रहे ना? वो 70% आइडिया ऑप्शन चेन से मिल जाता है। तो ऑप्शन चेन हम अलग अलग चलेंगे। ऑप्शन चेन के लिए मैं शेर खान लिमिटेड का ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर यूज करूंगा। ये इंडिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप मानोगे नहीं, बट इंडिया में जो भी अच्छी कम्युनिटी है जो मार्केट एनालिसिस और वो सब चीजें यूज करते हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल इसी का करते हैं। तो मैं ऑप्शन चेन देखूंगा, यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का फ्यूचर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देता हूं। कहां गया? ये रही ऑप्शन चेन। अच्छा, ऑप्शन चेन पर आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूं पॉइंट कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस क्यों करनी चाहिए। आपको पता भी चलेगा ना कि भाई ऑप्शन चेन की एनालिसिस क्यों करनी चाहिए, इसका इंपैक्ट क्या होगा। अभी आप नए हो, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आप जानते हो ऑप्शन चेन की एनालिसिस तो फिर कोई बात नहीं है, पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ऑप्शन चेन हम क्यों देखते हैं। ऑप्शन चेन से हमें पता चल जाता है कि कहां किस स्ट्राइक पे ऊपर नीचे होने का चांस बन रहा है। ओके, तो मैं इसको चेंज करूंगा। सबसे पहले 3 सितंबर की एक्सपायरी, हम अलग अलग एक्सपायरी देखेंगे, मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं। और ऑप्शन चेन क्यों देखते हैं उसके लिए मैं यहां से एक आपको रफ बताता हूं। पता नहीं ये जूम आएगा कि नहीं आएगा। हाँ चलिए, ये रहा। ये मुझे तो इस्तेमाल करना नहीं आता इसको, यहां पे ही रहा। नहीं, इसको हम क्या काम करें ना, जूम मत करिए, रहने दो भाई। ये देखिए, यहां से आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको तो यहां पे देखिए डेट, यहां पे ये माउस मेरा कर्सर है, 27 अगस्त 10:33 AM, यानी 27 तारीख को 10:33 पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। उस टाइम पे मैंने ये लिया था कि एक्सपायरी किस तरीके से होगी, उसके हिसाब से मैंने प्लान करके लोगों को दिया और ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी में प्रॉफिट मिला। सो ऑप्शन चेन हम क्यों देखते हैं वो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। ओके, तो यहां पे देखिए 27 अगस्त को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और 10:33 पे लिया था। 27 अगस्त को, 28 अगस्त को एक्सपायरी थी। तो यहां पे आप देखिए कि 11,550 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन में यहां पे 11,600 में लॉन्ग बिल्टअप हुआ था। क्या हुआ था? 11,600 के स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ था, यानी यहां पे कॉल ऑप्शन दबा करके खरीदी गई थी। क्या खरीदी गई थी? कॉल ऑप्शन दबा करके खरीदी गई थी। इसके लिए यहां पे समझ में आता है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, यानी तेजी थी। क्या थी? तेजी। लोगों का ऐसा मानना था कि निफ्टी ऊपर जाएगी, 11,600 के लेवल पे जाएगी। और यहां पे देखिए शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप का मतलब इनको मालूम है कि 6,000 जो 11,600 है उसके ऊपर ही रहने वाली है, तभी तो ये जीरो होगा ना, तभी तो उनको पुट शॉर्ट करेंगे तो पैसा मिलेगा। यहां पे देखिए शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और यहां पे देखिए शॉर्ट बिल्डअप यहां पे भी हो रहा है, क्योंकि उनको ये भी मालूम था कि 11,650 के ऊपर नहीं जाएगी। यहां पे देखो कितना परफेक्ट आइडिया मिल रहा है। अब फिर मैं चार्ट पे लेके चलूंगा और बताऊंगा कि क्या मूवमेंट आई थी। समझ रहे हो ना? आपको अभी आइडिया आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, पर देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा ये भविष्यवाणी है बाबा लेके जाओ, ये ऐसा कर लो, ले बच्चा तू जी ले जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। तो यहां पे देखिए 600 के स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। सो वहां तक के लिए निफ्टी पॉजिटिव थी। और यहां पे 11,650, 11,700 यहां पे सीधे सीधे शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हो गया, यानी वहां तक निफ्टी नहीं जाएगी, उसके नीचे ही रहेगी। सो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके प्रीमियम उन्होंने खाया, दबा करके खाया, पेट भर के खाया। और यहां पे भी देखिए पुट ऑप्शन शॉर्ट करके दबा करके उन्होंने प्रीमियम खाया और पेट भरा। अब देखिए निफ्टी ने किस तरीके से काम किया। ये रही 27 अगस्त। तो देख रहे हैं 27 अगस्त और निफ्टी कहां गई? 11,647, इससे ऊपर नहीं गई। समझ रहे हो ना? 11,647, 11,050 पकड़ लेते हैं। तो 11,050 से ऊपर वो नहीं गई और 11,600 के ऊपर बंद हुई। 11,600 के ऊपर बंद हुई। देख रहे हो? लॉन्ग बिल्टअप। पता चल गया ना आइडिया? आ गया ना आइडिया? अभी मत बोलना कि कुछ
समझ में नहीं आता मार्केट में कैसे करें। भाई सीखो, मेहनत करोगे तब आपको रास्ता दिखाई देगा। बगैर मेहनत के यहाँ पे पैसा नहीं निकलने वाला। आप अगर जॉब भी करोगे 500 1000 रुपए 1200 रुपए पर डे की, महीने का 20-25 हजार का आपका सैलरी होगा, तो आपसे एम्प्लॉय जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो 8 से 10 घंटे काम लेगा। और यहाँ पे 12-12 घंटे काम करने वाले भी लोग हैं जो रफ वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं। तो 12-12 घंटे काम करके 1000 रुपए अगर मिल रहा है और यहाँ पे आप 1 घंटे में चाहते हो कि 1000 रुपए मिल जाए, मिलता है, पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग बिल्टअप हुआ था और निफ्टी 11,600 के ऊपर ही बंद हुई। और यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप, मतलब ये टोटल सिनेरियो क्लियर था कि निफ्टी 11,600 के ऊपर ही बंद होगी। क्लियर। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का फायदा होता है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस अपने आगे की तरफ कि हमें आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 सितंबर की एक्सपायरी देखूंगा, उसके बाद अगली एक्सपायरी, फिर उसके बाद अगली एक्सपायरी। तो अब चलिए 11,600 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप कहां तक हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है 11,900 के स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखो तो 1,82,94,525। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है भैया। मतलब समझ में आया। वॉल्यूम देखोगे अगर आप, ये वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। ओपन इंटरेस्ट अगर देखना होगा तो मैं अलग से दिखा सकता हूं। ओआई ये 11,600 11,900 कहां गया, ये रहा 11,900। तो 11,900 पे जो ओआई है वो 15,81,825। ये छोटी अमाउंट नहीं है। 15,81,825 का ओपन इंटरेस्ट हुआ है 11,900 के स्ट्राइक प्राइस पे। और देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट क्या बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। ये वाले पे देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे बिल्डअप मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं 17,25,000 17,80,000। ओहो क्या बात है। मतलब 700 से ज्यादा यहां पे बिल्डअप हुआ है 800 के स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब समझ रहे हो ना। ये जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में 800 के स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। 17,80,000 और यहां पे 17,25,000। मतलब यहां पे ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट यहां पे बिल्डअप हुआ है 11,800 पे। कॉल की साइड अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, फिर मैं पुट की साइड चलूंगा। इसको आजा भाई। और ये जो है ना ये चीज, ये लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग कवरिंग, ये इंडिया के कोई भी ब्रोकर मैं चैलेंज करता हूं। समझ रहे हो ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं शेर खान का बिजनेस पार्टनर हूं और मैं शेर खान में मेरा फ्रेंचाइजी है, सूरत में है, मैं लोगों को शेर खान में काम करवाता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं इंडिया में कोई ऐसा ब्रोकर नहीं होगा जिसका सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। नॉट इवन अ सिंगल ब्रोकर इन इंडिया। चैलेंज के साथ अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में लिंक करना, मैं बात करूंगा आगे। तो आगे चलिए। यहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कहां तक, 11,900 के स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वो भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ। क्लियर। ये रहा ओपन इंटरेस्ट और उसके वॉल्यूम के साथ। अब आगे देखिए पुट साइड आ जाते हैं। 11,600 पे हम इन द मनी है, आपको मालूम ही है, या 11,650 पे इन द मनी है। ओके, तो 11,650 पे इन द मनी है अभी हम। और यहां पे देखिए ओपन इंटरेस्ट कहां गया। ओपन इंटरेस्ट ये मात्र 5,22,300 कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और यहां पे देखिए ओपन इंटरेस्ट काफी छोटा है। समझ में आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट काफी छोटा है और शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। शॉर्ट बिल्टअप का मतलब लोगों को मालूम है कि निफ्टी 11,900 के ऊपर ही रहेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां से बाद में पता चलेगा। इस एनालिसिस से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अलग से सिखाऊंगा, उसका अलग वीडियो आएगा। अभी मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, मतलब 11,900 तक निफ्टी जाने का चांस पूरा पूरा है। और यहां पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, मतलब इस तरफ से लोग दबा करके प्रीमियम खाने की तैयारी में है। उनको मालूम है कि निफ्टी नीचे नहीं आने वाली है। 3 सितंबर की एक्सपायरी तक ऊपर ही जाने वाली है, इसीलिए लॉन्ग बिल्टअप हो रखा है। कॉल ऑप्शन दबा करके लोगों ने बैठे हैं लेकर के, और यहां पे पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं दबा करके। तो 11,900 तक का मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे लॉन्ग बिल्टअप के हिसाब से। अब हम चलते हैं यहां पे अपना अपडेट कर लेते हैं। तो यहां पे मैं समझ रहा हूं ऑप्शन चेन 3 सितंबर, सो इसको हैवी मूव लिख देता हूं, हैवी अप मूव। ओके, थोड़ा सा मजा आएगा ना। अब आगे चलते हैं मैं 10 सितंबर की एक्सपायरी। तो जो 10 सितंबर की एक्सपायरी होने वाले, यहां से हम सितंबर चेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए, वाह क्या बात है। ये देख रहे हो जो 10 सितंबर की एक्सपायरी है, यहां पे लॉन्ग बिल्डअप कहां कहां हो रहा है, यहां तक हो रखा है। ये 12,200 तक लॉन्ग बिल्डअप हो रखा है। अरे भैया ये करना क्या चाहते हैं ये लोग, ये समझ रहे हो ना, करना क्या चाहते हैं ये लोग। मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं और मेरा दिमाग पागल हो गया, क्योंकि ये मैंने पहले देखा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको देखा था, मैंने देखा ही नहीं था। मुझे कहा मैं जब वीडियो बनाऊंगा रिकॉर्ड करने लगूंगा तभी मैं सब कुछ देखूंगा, और मेरा दिमाग पागल हो रहा है यहाँ पे।
देख रहे हो 11,400 यहां से लॉन्ग बिल्डअप हो रखा है, इतने लॉन्ग बिल्डअप हो रखे हैं, वो भी वॉल्यूम तो देखो ऑलमोस्ट यहां पे देखो 10,76,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, 11,700 का वो है और 800 पे हमने वहां पे देखा था और वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है, मतलब अभी स्टार्टिंग है और ये अभी एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी है, मतलब वीकली एक्सपायरी नेक्स्ट है। सो यहां पे देख रहे हो और यहां पे देखो दबा करके शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है, क्या हो रखा है, दबा करके शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है। क्लियर? तो ये भी एनालिसिस हमें बताती है कि मार्केट अप मूव में है। इसको लिए इसके लिए हम अप मूव लिखेंगे। अब आते हैं 17 सितंबर की एक्सपायरी पे। देखो जब ये अलग अलग एक्सपायरी देखते हो ना तब आपको आइडिया आता है कि एक्चुअल में आपका मंथ कैसा होने वाला है, समझ रहे हो ना। देखिए 17th में बहुत ज्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा है, सो उसको हम अवॉइड करते हैं। जब पोजीशन बनने लगेगी तब फिर मैं अलग से इसको देखूंगा। अब आते हैं 24 सितंबर, ये नेक्स्ट आता है। तो यहां पे देखते हैं 24 सितंबर लॉन्ग बिल्टअप कहां पर हो रखा है, ये देखिए शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है और ये लॉन्ग बिल्टअप हो रखा है। तो ये टोटल ये चीजों को हम निगलेक्ट करते हैं, हम 12,400 तक से देखेंगे। क्लियर? 12,400। तो 12,400 से हम देखेंगे। यहां पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप हो रखा है और यहां पे वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, ओपन इंटरेस्ट भी 3 लाख है। ओके 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहां पे 7 लाख का, यहां पे 9,53,000 का। क्लियर? और यहां पे देखिए 9,98,000, यहां पे देखिए आप 27,52,000। ओहो क्या बात है, 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 27,52,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ये छोटी अमाउंट नहीं है भैया। ये वॉल्यूम मत देखो, ये ओपन इंटरेस्ट है, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैंने इसको जूम कर, सॉरी ये गड़बड़ हो गया क्या, हाँ सही है, क्योंकि मैं इसको साइड कर रहा हूं तो ये चेंज हो जा रहा है। सो ये आपकी, एक सेकेंड में इसको फिर से क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट। हाँ ये OI है और वो वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम ही है, देख रहे हैं। तो ये वॉल्यूम के साथ हुआ और ये OI है। तो यहां पे देखिए OI सीधे 22 लाख का है और यहां पे 27 लाख का ओपन यहां पे वॉल्यूम है। क्लियर? तो 12,000 तक निफ्टी क्लियर है, 12,000 तक निफ्टी क्लियर है, यानी ये सिग्नल दे दिया है इन्होंने कि आप 12,000 तक नेक्स्ट स्टॉप आपका आएगा। यहां से ट्रेन निकलेगी तो 12,000 तक नेक्स्ट स्टॉप आएगा। उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग, यहां पे शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, यहां पे लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम पुट को तरफ। तो पुट में देखिए शॉर्ट बिल्डअप। अरे भैया सब दबा करके बैठे हुए हैं, पुट शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पुट शॉर्ट कर रहे हैं, पुट बिल्ड कर रहे हैं, मतलब पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं बता दूं कि जो पुट शॉर्ट करता है उसका ऐसा मानना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जो कॉल बाई करता है उसका ऐसा मानना होता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगा। जो कॉल शॉर्ट करता है तो उसका ऐसा मानना होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और जो पुट बाई करता है उसका ऐसा मानना होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो यहां की एनालिसिस के हिसाब से, सितंबर मंथ की एनालिसिस के हिसाब से, अब तक की एनालिसिस के हिसाब से 12,000 तक का रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। 12,000 का नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है, तो इसको भी हम लिखेंगे अप मूव। ओके, और हाँ वो गलती हो गई, इसको नील कर देते हैं क्योंकि इसने कुछ बताया नहीं, तो हम इसको अप मूव लिखते हैं। ओके, अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट भाई, चार्ट क्या कह रहा है और चार्ट क्या कह सकता है वो देखते हैं। तो चलिए चार्ट के एनालिसिस, और चार्ट के एनालिसिस पर चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, चार्ट के एनालिसिस करूंगा, वो किस बेस पे करूंगा और उसका पिछला इंपैक्ट क्या मिला था मुझे। ओके, दैट इज वेरी, यू मस्ट बी क्लियर दैट कि मैंने पहले क्या किया था और जो मैं बोल रहा हूं वो हुआ कि नहीं, या फिर मेरा काम करने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका सही है या नहीं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा वीडियो आप प्ले करिए, तो मैं प्ले कर रहा हूं, आप देखिए और इसको समझिए, साउंड आप समझिए। नहीं बैठना है, क्लियर? तो ये आपका ट्रेड होगा कल के लिए। उससे ज्यादा पॉजिटिव मुझे बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, तो मैं आपको एक रीजन बताता हूं क्या है। अगर मैं डेली कैंडल बताऊं तो डेली कैंडल में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो जो बनाया उसमें पढ़ाया हुआ है कि ट्रेंडिंग, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी चैनल पैटर्न बना हुआ है। तो चैनल पैटर्न में क्या होता है, हमेशा सपोर्ट की जो लाइन होती है
उसको टच करने के बाद हमेशा ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन पे टच करने के लिए जाते हैं। तो यहां पे हमें आराम से 24,333 जो 25,000 का जो टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अगर जाना चाहो तो आप कॉल ऑप्शन बाय करके आगे जा सकते हो। देखा आपने? मुझे एक सेकंड माइक फिट करने दीजिए। तो अब देखिए, जब मैंने बोला, ये कब बोला? 27 अगस्त को मैंने बोला 28 अगस्त की एक्सपायरी के लिए, और उस टाइम पे निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो 23,600 रुपए थी, 23,600 रुपए हुई थी। और मैंने बोला कि 24,333-35 का मुझे टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए निफ्टी कहां पे गई, बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी की बात नहीं, बैंक निफ्टी देख रहे हैं आप? जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ था, ये स्लो क्यों हो गया? और मैं बता दूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये जो मैं बता रहा हूं, ये इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, और मैंने पहले से वीडियो बनाया, उसको देख लो। और उसी के बेस पे ये मैंने कहा था, जो अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली 27 अगस्त को जब मैंने बोला था, तो निफ्टी बंद हुई थी 23,600 रुपए पे बंद हुई थी, और अगले दिन ओपन हुई 23,635, यानी 35 रुपए ओपन हुई, और ऊपर गई वो 24,611, यानी 6 और 4 10, 1,000 से ज्यादा पॉइंट का मूवमेंट। और उसी में मेरा कॉल ऑप्शन था, मैंने बाई करने को बोला था 23,500 का। 23,500 का कॉल ऑप्शन 28 अगस्त को ओपन हुआ 417 रुपए पे, और हाई गया था 1245 से 43, मैंने परफेक्ट याद नहीं रखा है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट कॉल ऑप्शन में मिली। और जो मैंने बोला था 23,400, तो यहां पे देखिए 24,611, 24,611 मार्केट मेरे कहने के आगे भी चला गया, ये लेवल टच हो गया। चूंकि मैंने ये पैटर्न, जो हमारा पैटर्न है और जो हमने एनालिसिस की थी, उसी के हिसाब से मार्केट ने ये लेवल टच किया। और मैंने बोला था कि 23,400 23,300 आएगा। ये वीडियो आप देख लेना, ये वीडियो है 28 अगस्त के लिए, हर दिन मैं पहले से ही डाल देता हूं, वो वीडियो आप देख लेना। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है कि मैं चार्ट के एनालिसिस किस तरीके से करता हूं, और अब आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब आते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, देखिए चार्ट के एनालिसिस में मैंने पहले से ही बोला था कि जब भी ट्रेंडिंग पैटर्न में जब चैनल पैटर्न बनता है, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने लगता है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये सपोर्ट का काम करने लगता है। तो अभी देखिए यहां पे एक सीधे सीधे ये अगर मैं मानूं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फेस कर रखा है, नहीं ऑलरेडी इसने ट्रेंडिंग लाइन को क्रॉस कर दी है। क्लियर? तो ये जो ट्रेंडिंग पैटर्न होता है ये ब्रेकआउट नहीं माना जाता, समझ रहे हो ना? ब्रेकआउट तब माना जाता है जब फ्लैट पैटर्न बनने लगता है, और तब ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, किस लिए? क्योंकि ब्रेकआउट जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेटा है। तो जो मम्मी है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और बेटा है ब्रेकआउट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले सीख लो, फिर ब्रेकआउट में बनाऊंगा। तो यहां पे देखिए ये ऊपर चल रहा है। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं? तो आगे अगर मैं इसमें गैप देखूं कि भाई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जगह कितना है, तो बैंक निफ्टी में अगर मैं जगह देखूं तो यहां पे सीधे सीधे मुझे अभी ये जो गैप है फील होता हुआ दिखाई दे रहा है 26,222। तो 26,222 यहां पे अगर मैं इसका नीचे वाला पकड़ूं, क्या है इसका 25,923, तो 25,900 तक मुझे निफ्टी यहां पे आते हुई दिखाई, बैंक निफ्टी आते हुई दिखाई दे रही है। सॉरी मैंने निफ्टी बोल दिया। अब ये जो है ना, अब चूंकि इतना मूवमेंट कर रखा है तो थोड़ा सा उसको लाजिमी है कि वो नीचे जाए। अब हम उसके बाद आते हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी की चार्ट एनालिसिस भी करनी होगी। तो आप देख रहे हो यहां पे मैंने जैसा कि बोला हुआ है कि अभी यहां पे जब सपोर्ट नीचे से लेता है तो वो आगे ऊपर वो ये चैनल वाले पैटर्न को फिल टच करने के लिए जाता है। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो यहां पे मुझे सीधे सीधे ये क्या है 11,800 12,000 11,800, अब ये पता नहीं कैसा है भाई, यहां पे आ जाइए, ये उसके INR आ जा रहा है ना, उसके नीचे आप देखो, तो मैं बोल देता हूं आपको, आप सुन लेना। 11,800 900 का जो लेवल है वो दिखाई दे रहा है। मतलब ये मेरे चार्ट के पैटर्न के हिसाब से जो मैं ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता हूं। और अगर मैं देखूं आगे का, तो आगे यहां पे देखिए अभी ये वाला जो रेजिस्टेंस फेस करना था इसको निफ्टी ने फेस किया। हो सकता है कि आगे वाली आने वाली एक्सपायरी में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे जाकर के थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा फ्लैट हो, थोड़ा सा फ्लैट आए, बट ओवरऑल मार्केट मुझे बुलिश ही लग रहा है चार्ट के हिसाब से। क्लियर? अब हम आते हैं चार्ट का और एक एनालिसिस पे। भाई एक ही कैंडल पे तो हम कर नहीं सकते, वीकली कैंडल भी देखनी पड़ेगी। तो देखिए वीकली कैंडल में अगर मैं बोलूं तो रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है, ये यहां पे
डिमांड एंड सप्लाई अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इसको मैं बना देता हूं यहां पे। ये जो बन रहा है 11,912, इसका लो देख लेते हैं। इसका लो क्या है? इसका लो है 11,908 और इसका लो है 11,990। ऑलमोस्ट 908 और 990 मतलब ऑलमोस्ट 12,000 का हम पकड़ सकते हैं। सो यहां पे मैं चल रहा हूं, इसको भी ये खींच ही दे रहा हूं। क्लियर? तो ये जो जोन है, ये जो सप्लाई जोन है, इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई की स्ट्रेटजी जिसने पढ़ी होगी उसको मालूम होगा। तो अगर ये सप्लाई जोन में वीकली के हिसाब से निफ्टी आती है तो यहां से पक्का, ये मैं गारंटी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सॉरी, ये मैं बोल रहा हूं एनालिसिस के हिसाब से कि यहां पे निफ्टी एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगी। क्लियर? वो रेजिस्टेंस फेस ऐसा होगा कि वो थोड़ा सा साइडवेज आएगी या फिर नीचे आएगी। नीचे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि नीचे सपोर्ट भी बना हुआ है। अगर आप वीकली के हिसाब से देखो तो यहां पे सीधे सीधे तगड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है। 11,200 का तगड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये क्या हो गया भाई? 11,200 का तगड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है। उसके अलावा भी अगर आप देखो तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये क्या है? 11,365 यानी ऑलमोस्ट 4,400 का, 11,400 का। तो 11,400 का यहां पे सपोर्ट निकल के आ रहा है वीकली पैटर्न के हिसाब से। क्लियर? तो देखिए डेफिनेटली मार्केट आगे ये जो रेंज है ये सप्लाई जोन को आएगा ही आएगा एक बार रेस्पेक्ट करने। भाई उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, जो बना है जोन उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो बुलिश, ये जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी, ये जो इतना बड़ा कैंडल बना था, उसका भी जो मूवमेंट है वो बाकी है निफ्टी में। तो वो जाहिर सी बात है मूवमेंट देगी। ये एक ही दिन में हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो थोड़ा सा इधर उधर जाएगी, थोड़ा सा सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर तो ये रेंज तक आना है निफ्टी को लाजमी। और इसी हिसाब से हमने जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस की उसमें 12,000 की जो स्ट्राइक प्राइस थी वहां पे ओपन इंटरेस्ट काफी बिल्डअप हो रखा था। वीडियो काफी लंबा हो रहा है पर कोई बात नहीं, डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं। आपके पास टाइम होगा तभी आप देख रहे हो। और अगर आप अभी तक बने हुए वीडियो में तो आपको थैंक यू बोलता हूं कि आप सीखने के लिए इतने प्रेरित हो। जाहिर सी बात है आप अगर सीख रहे हो तो आपका जो ट्रेडिंग करियर होगा अच्छा होगा। मैं दुआ करता हूं भगवान से कि वो अच्छा रखें और आप प्रॉफिट कमाओ। अब हम आगे चलते हैं अपने चार्ट के पैटर्न पे। हमें सीधे सीधे बता दिया अप मूव। क्लियर? इंडिकेटर्स देखिए, मैं इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। नहीं, इंडिकेटर यूज करता हूं पर ऐसा नहीं है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा मैं जो यूज करता हूं वो है एमएसडी। एमएसडी लीडिंग इंडिकेटर है, यही वजह है। बाकी के जो इंडिकेटर हैं तो वो लैगिंग इंडिकेटर है। भविष्य में भूत में क्या हो रखा है, पास्ट में क्या हुआ है उसको दिखाते हैं, बट ये फ्यूचर में क्या हो सकता है वो दिखाता है। इसके ऊपर मैं डिटेल 2-3 दिन का वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें 1-2 पार्ट में ये समझना ईजी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो जो देखिए ये जो है ना, अभी भी ये यहां पे ये क्रॉसओवर हो गया, बुलिश क्रॉसओवर हो गया, बुलिश क्रॉसओवर हो गया। हिस्टोग्राम भी ऊपर जाने लगा और उसने बताया कि भाई प्राइस बढ़ रही है। यहां पे थोड़ा सा उसने संकेत दिया कि नहीं, थोड़ी सी तेजी, मतलब जो स्पीड है उसमें स्लोनेस आई है, यानी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई है। बट उसके बाद यहां पे देखिए ये वीक की जो कैंडल है उसने फिर से क्लियर कर दिया कि नहीं, जो स्लोनेस आई थी वो थोड़ा सा कवर हो गई। तो अब हम इसको डेली पे देखते हैं क्योंकि वीकली पे देखना सही नहीं होगा। तो देखिए डेली पे अगर मैं बोलूं तो देख रहे हैं बुलिश क्रॉसओवर यहां पे अभी भी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ये जो आपका टेंकेंसन और केजिनसन लाइन है ये ऊपर है। ओके, एमएसडी, तो ये जो मूविंग एवरेज और ये सब जो लाइन है, ये दोनों लाइनें, इसका नाम मैं परफेक्ट नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है वो यहां पे देखिए बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है और हिस्टोग्राम भी ऊपर बनने की तैयारी कर रहा है। तो हिस्टोग्राम जब भी फुल ऊपर बनता है तो आप समझिए यहां पे देखिए हिस्टोग्राम बड़ा होता है और ये जो सिग्नल लाइन है वो एमएसडी लाइन को, इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन, इसको बोलते हैं एमएसडी लाइन। क्लियर बोल ही देता हूं। ये सिग्नल लाइन को जब क्रॉस करके ऊपर जाती है तो उसको बुलिश क्रॉसओवर बोलते हैं। और हिस्टोग्राम अगर बन रहा है तो साथ साथ में हम ऐसा समझते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आने वाली है। क्लियर? तो यहां पे देखिए सीधे सीधे पॉजिटिवनेस आपको दिखाई दी। अब यहां पे भी देखिए जैसे कि एक ट्रेंड है, इसने जैसे ट्रेंड पकड़ लिया हो, समझ रहे हो ना, ट्रेंड पकड़ लिया हो और ये बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है। सो ये डेफिनेटली क्रॉसओवर रिस्पेक्ट करेगा। आगे चल के देखेंगे कि कैसा हो सकता है। सो चार्ट के हिसाब से भी निफ्टी मुझे ऊपर दिखाई दे रही है। एमएसडी है ना, तो इसको मतलब इंडिकेटर में वही एमएसडी आएगा ना, अप मूव। अब आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। ओके, बाहुबली द कंक्लूजन, कटप्पा को किसने मारा, बाहुबली को किसने मारा। तो बाहुबली को किसने मारा था वो तो पता चल गया, 1 साल बाद कटप्पा ने। अब आगे चलते हैं कि भाई ये जो मैं पूरा बना लिया सिस्टम, सितंबर मंथ का
अप मूव अप मूव अप मूव, सब चीजों ने बताया अप मूव। तो क्या ये सही में रियल में हो सकता है? तो अब बताता हूं कि सिनेरियो क्या क्या आ सकते हैं। जैसे देखिए, आपको मालूम है ट्रंप चच्चा का जो एक ट्वीट होता है वो अगर आ जाए उल्टा सीधा, जो ट्रंप चच्चा है अपने प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो जो उनका ट्वीट आता है तो उनका ट्वीट आया और वो सब एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है। समझ रहे हो ना? सब एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है। उनका ट्वीट पॉजिटिव भी हो सकता है, उनका ट्वीट नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरे अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी कुछ अच्छा अनाउंस कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर अच्छी अनाउंसमेंट होगी, न्यूज पॉजिटिव होगी, तो मार्केट थोड़ा सा और बुलिश होगा। अगर कोई बैड न्यूज निकल के आती है, समझ रहे हो ना? देखिए, जो एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस, वो काम तभी करती है जब कोई न्यूज ना आए। अगर न्यूज आ रहा है तो डेफिनेटली दुनिया में कोई ऐसी टेक्निकल एनालिसिस नहीं है जिसने आज तक न्यूज को बीट किया हो। और अगर आपसे कोई बोले कि नहीं मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस ऐसी है जो न्यूज को भी बीट करती है, न्यूज के सामने भी अच्छा काम करती है, न्यूज पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी उस पर न्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सिर्फ दो में से एक आदमी हो सकता है। या तो पागल हो सकता है या फिर वो भगवान हो सकता है। क्लियर? अगर कोई बंदा ये बोले कि जो एनालिसिस है मेरी टेक्निकल एनालिसिस वो न्यूज के सामने, मतलब उसके सामने न्यूज काम नहीं करती, सो वो या तो पागल है या तो वो भगवान है भाई, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो। अब देखिए, तो अगर कोई खराब न्यूज आई, कोई बैड न्यूज आई, तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ थोड़ा सा आ सकते हैं। बट हमारे पास सपोर्ट भी अच्छा खासा तैयार हो रखा है। अगर मैं फाइनल सपोर्ट बनाना चाहूं तो यहां पे देख लीजिए, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ये कोई हल्का मुल्का सपोर्ट नहीं है। ये जैसे कि वीकली कैंडल पे ये बनाया मैंने, और यहाँ पे डेली कैंडल पे भी बना। सो ऑलमोस्ट ये सब सपोर्ट अच्छे खासे हैं। अगर वो निफ्टी थोड़ा सा नीचे भी आती है तो इनको रेस्पेक्ट करेगी। और अगर फिर उल्टा सीधा कुछ होता है तो मैं वीडियो तो बना के अपलोड करूंगा ही। क्लियर? आज जो मैं बना रहा हूं ऐसा तो है नहीं कि भाई यही सितंबर मंथ तक चलने वाला है, ये आने ही वाला है, ऐसा भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता। हमने सिर्फ गेस किया कि भाई हम क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। क्लियर? तो अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। सो निफ्टी ओवरऑल अप मूव। मेरा अभी तक का कंक्लूजन, आज तक का कंक्लूजन, आज 29 अगस्त रात को 11:13 हो रहे हैं। आज तक का कंक्लूजन है कि निफ्टी ऊपर है। अब अगर मैं सुबह उठूं, पता चला किसी ने किसी के ऊपर मिसाइल छोड़ दी, सभी है ना यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर छोड़ने लगते हैं, इसने उसके ऊपर छोड़ दी, उसने उसके ऊपर छोड़ दी, तो भैया उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। समझ लो ना? तो डेफिनेटली मार्केट अभी भी अपमूव में ही है। अगर नीचे आता है किसी भी सिनेरियो की वजह से, वो सिनेरियो डिपेंड करता है कि कितनी वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत खराब होगा तो उसके लिए फिर हम सपोर्ट वपोर्ट ये सब ध्वस्त हो जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। हाँ, अगर नॉर्मल है तो सपोर्ट लेकर के फिर आप अप मूव में उसको देख सकेंगे। तो डेली वीडियो तो मेरा आएगा ही। अभी के लिए सितंबर मंथ के लिए मेरा ऐसा प्लान है कि निफ्टी ऊपर ही रहने वाली है। आगे के हिसाब से जैसे कि आपने देखा 9 अक्टूबर मंथ में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप नहीं हुआ है, तो अक्टूबर मंथ में हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर नवंबर की तो हम बात ही नहीं करेंगे अभी भी। ओके, ये जस्ट हमारे लिए एक रफ आइडिया देने वाला था। ओके, सो अगर ये एनालिसिस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं डायरेक्ट आपको बता सकता था कि भाई ये होने वाला है। एनालिसिस में खुद करके बैठा रहता, आपको बता देता कि भाई चलो ऐसा होने वाला है। बट मैंने एनालिसिस आपको सामने की, क्यों? क्योंकि जो मेरी साइकोलॉजी है, जो मेरी स्टडी है, वो भी आप जानो, सीखो, मैं कैसे कर रहा हूं, वो चीज आपको सीखने को मिले, आपको समझ में आए। तो जरूरी ये होता है, मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ। यूट्यूब से मुझे कुछ पैसे वैसे मिलने वाले हैं नहीं, समझ रहे हो ना? तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप सीखिए और आप आगे अच्छा काम करोगे। और अभी तक आप अगर बने हुए हो सो डेफिनेटली आपके पास काफी अच्छा पेशेंस है, आप मार्केट में अच्छा खासा काम करोगे। और अगर आपको और ज्यादा सीखना हो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। मैं सूरत में रहता हूं, शेर खान लिमिटेड का मैं बिजनेस पार्टनर हूं, उसकी मैं फ्रेंचाइजी चलाता हूं और मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं और काफी चीजें हैं। आप अगर कॉल करके मुझे पूछोगे तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दे सकता हूं। इंडिया के किसी भी कोने में आप हो, आपको अगर अच्छा लगता हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, शेर खान में जुड़ना चाहते हो, तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। इंडिया के किसी भी कोने से होंगे, ऑनलाइन खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे। ओके, आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी और सिखाया जाएगा, तब आपसे काम करने को बोला जाएगा। अगर ये टोटल एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।